जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। इंडिया के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, हैदराबाद से, उन्होंने नरेंद्र मोदी को मशवरा दिया है कि भाई अगर ट्रंप वेनेज़ुएला जा सकता है और वहाँ से जाके दिन रात के अंधेरे में वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लेके आ सकता है, तो भैया तुम पाकिस्तान जाके मसूद अज़हर को और ये जो 26/11 वाले थे, इनको नहीं लेके आ सकते? मोदी साहब आपको कौन रोकता है? मोदी साहब आप ये क्यों नहीं करते? ये ज़रा सुनिएगा इनकी कहानी और ये फिर इस पे बात करते हैं। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। तो मेरे भाई, मुझे मालूम कि आज के इस भाषण के मैं इंडिया में जो बड़े-बड़े प्लेयर हैं, पर ये भी अच्छे प्लेयर हैं वैसे, इनका भी मज़ा आता है। इस सेंस में मज़ा आता है, भाई क्या यार लाइक गज़ब। वो तो अपनी साइड पे इंडिया की आपको पता है, ये जो मई में जंग हुई थी, वो तो अपनी साइड में खड़े रहते रहे, अंदर आना तो कुछ मतलब क्या करते यार, ना करो ऐसे यार, ये मोदी साहब के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, ठीक है? तो बहरहाल ये भी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सवाल ये है कि जो इंडियन लीडरशिप है ना, उसने बहुत ज़्यादा इंडियन अवाम की उम्मीदें और सारा कुछ ना वो बड़ा ऊपर कर दिया है। ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, उड़ा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, खा जाएँगे, पी जाएँगे इनको। ये क्या है पाकिस्तान? वो हमारे दोस्त हुआ करते थे मेजर गौरव आर्या, वो कहते थे, उनकी एक वो वीडियो आती है रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे, तो वो कह रहे होते थे, "जनाब जाओ, कराची में मौत का नंगा नाच होगा, ये होगा, वो होगा, कराची पोर्ट को आग लगा दो, जाओ तुम भी नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो।" बेसिकली तो वो नेवी की बेइज़्ज़ती कर रहे थे। नेवी वालों तुम भी कुछ कर दो, ये एयर फोर्स और आर्मी सारा कुछ करती है, ठीक है? तो द पॉइंट इज़ कि मतलब इंडिया के अंदर हाइप्स बहुत वो कर दी गई हैं। और फिर कई लोगों को ये होता है कि पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया हुआ है या क्या है? या क्या हो सकता है? तो मैं तो इस चीज़ को देख रहा हूँ, मतलब ये कैसे ये कैसे मुमकिन है कि मोदी साहब जो है ना, वो इस तरह ये चीज़ें जो हैं, वो कर सकते हैं। और आप जस्ट इमेजिन करें कि ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको क्या ये मुमकिन किया जा सकता है? कैन एनीवन कम इनसाइड पाकिस्तान? जस्ट एक सवाल है। उन्होंने कहा जी ट्रंप ने अगर उसको अबडक्ट कर लिया, सऊदीज़ यमन में जा सकते हैं। तो आए थे इंडियंस, मई में आए नहीं थे? मतलब ये क्या मतलब आप असदुद्दीन अवैसी साहब, आप बड़े जो है ना वो शरारती बच्चे हैं, ठीक है? तो आपने देखा नहीं था कि वो आए थे? वो बिल्कुल आए थे, मोदी साहब आए थे, उन्होंने आके जनाब पूरा इधर माहौल बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने पूरी एक कोशिश की कि हाँ, हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक हमला किया और उन्होंने बाद में फ़ोन भी किया था, ठीक है? कि यार ये ना
इसको सीरियस नहीं लेना आपने। तो डीजीएमओ लेवल पे फ़ोन आया था कि ये तो हमने आपके खिलाफ तो कुछ नहीं किया, दहशतगर्दों के खिलाफ किया। तो पाकिस्तान ने क्या किया? तो ये इंडिया के अंदर होप्स बहुत हाई हैं कि हम इंडिया बहुत कुछ कर सकता है। भाई कर सकता तो दे कैन ट्राई, ट्राई करें ना। मतलब मैं तो आई विल बी अ वॉचर, मैं भी एक मैं वॉच करने वाला हूँ। मैं देखता हूँ कि कौन क्या कर सकता है। वो मुझे याद है जनरल मुशर्रफ से एक इंडियन सहाफ़ी ने पूछा अगर हम पाकिस्तान में अटैक करें तो कहाँ पे करें? मतलब हम करें तो कैसे करें? तो उसने कहा इफ आई एम अ सोल्जर आई एम नॉट वर्थ माय सॉल्ट। अगर मैं आपको जवाब ना दूं एंड हाउ डेयर यू कैन डू दिस। तो ये बेसिकली वहां पे माहौल बनाया जाता है। ये देख रहे हैं ये और ये भी माहौल ही बना रहे हैं हमारे भाईजान जो असदुद्दीन अवैसी साहब है ना, ये भी माहौल ही बना रहे हैं और कह देंगे जनाब हम इधर ये कर देंगे, हम वहाँ जाओ 26/11 के ले आओ, फलाने को ले आओ, इसको ले आओ। इसको ले आओ मतलब कॉस्ट है यार। अगले दिन वो किसी भाई ने पूछा, ये जब इलेक्शन शुरू हुए इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर अमित शाह साहब ने कहना शुरू कर दिया और बड़ी सीरियस डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा यार जाएँ वो ऐसे करें कि कश्मीर ले लेते हैं, चलें आज़ाद कश्मीर ले लेते हैं, अब आज़ाद कश्मीर की बात होगी। यही हुआ था ना बात, ये ठीक है। मैंने कहा, "ये अब आज़ाद कश्मीर की बात होगी, अब नहीं कोई और हम बात करेंगे। मतलब बस अब हमने जो इनके साथ करना था, हमने जो कहना था, हमने कर दिया। अब बस यार ये आज़ाद कश्मीर चाहिए हमें, वी नीड आज़ाद कश्मीर।" अच्छा आज़ाद कश्मीर पे बात हुई। तो उन्होंने जब वो फौजियों से सवाल पूछा, उन्होंने कहा, "यार तुम कौन-सी" जो वो उन्होंने कहा, "यार ये कौन-सी दुनिया में रहते हैं? आज़ाद कश्मीर ले लेंगे, फौज जाएगी आज़ाद कश्मीर ले लेगी। कैसे ले लेगी? क्या करेंगे आप? आपको कश्मीर के टेरेन का पता है? आपको पाकिस्तान की कैपेबिलिटी का पता है? मतलब अच्छा मैंने ना देखा होता तो मुझे पता ना होता। एनीथिंग व्हिच इज़ फ्लाइंग इनसाइड इंडिया ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट मैं वो देख चुका हूँ। अगर मैंने वो ना देखा होता तो शायद मुझे पता ना होता। एनीथिंग व्हिच इज़ फ्लाइंग 600 किलोमीटर इनसाइड इंडियन टेरिटरी फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान इज़ वॉचिंग इट। अब मुझे बताएँ, कुछ चरिंद, परिंद, कोई रडार मतलब जो कुछ भी, वो नीचे लेवल पे जो आजकल बात चल रही है, वो मुझे नहीं उसकी समझ, वो अगेन एक टेक्निकल चीज़ है, ठीक है? लेकिन सवाल ये पैदा होता है भाई कि ये कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन दे डू इट? पाकिस्तान इज़ वॉचिंग, 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 वॉचिंग एवरी डे एंड नाइट, ठीक है ना जी? वो कह रहे हैं कि हम ये जो है ना वो यही चीज़ कह रहे हैं। ठीक है? सो मुझे नहीं नज़र आता कि ये कैसे हाउ विल दिस गो एंड कैसे ये चलेगा, क्या होगा और कैसे बनेगी ये सारा कुछ। तो ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग वेरी, वेरी टेक्निकल, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं कि एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि यार ये कैसे जो है ना वो हो रहा है। और दूसरे पॉइंट पे हम ये समझते हैं कि नहीं यार ये मतलब हम हमें 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 हमारे पास तमाम किस्म का तजर्बा मौजूद है। ठीक है ना जी? हमारे पास तमाम किस्म का तजर्बा मौजूद है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे, मार देंगे, ठीक है? तो हाँ, पाकिस्तान क्या कह सकता है? पाकिस्तान कैन ओनली से वेलकम प्लीज़ आ जाएँ। मेरा ख़्याल है कि इंडिया और पाकिस्तान को ना इस रेटरिक से बाहर निकल जाना चाहिए। दिस इज़ नॉट समथिंग मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान में ये कोई बात करता है, ठीक है ना जी? पाकिस्तान के अंदर तो कोई ये बात नहीं करता कि हमें इंडिया में जाके ये चीज़ ले आनी चाहिए। कोई कोई मुझे बताएँ सियासतदान, वो शेख रशीद की बात करते हैं, वो क्या है वो जी पौ-पौ वाले बॉम्ब वो जी उन्होंने उस वक़्त कहा था, ये वो आगे पीछे। यार वो दैट डज़न्ट मेक अ सेंस। कोई पाकिस्तान का आप देखिए ना, असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, वो जिस अंदाज़ से बात कर रहे हैं, बेसिकली ही इज़ नॉट सीरियस। ये मोदी साहब का मज़ाक उड़ा रहे हैं, मैं सच्ची बात बताऊँ। मज़ाक पता है क्या उड़ा रहे हैं? कि तुमने इसने कौन-सा करना है, प्रोवोक करो। मोदी तुम्हारा यार है, 56 इंच की तुम्हारी छाती है, ट्रम्प की अब की बार ट्रम्प सरकार तो जाओ ना यार मोदी करके दिखाओ हमें, ठीक है? प्रोवोक करो। और ये क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारा टाइम इनका मीडिया सेल जो है और मेन स्ट्रीम मीडिया ये लगा रहता है तो करो, आओ जाओ, इनको और प्रोवोक करो, ठीक है? और किस चाइना पे प्रोवोक करो, पाकिस्तान पे प्रोवोक करो, ये वो कर रहे हैं। बेसिकली ही इज़ प्रोवोकिंग, ठीक है ना जी? वो बेसिकली कह रहे हैं प्रोवोक करो, ठीक है? और
हाँ जी, ये करें, वो करें, फलां करें, ढमकाएँ। तो मैं इसको देख रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई एक वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 बड़ा काम है। ये बड़ा मार्का है कि आप अपना किसी को कहें कि जाएँ वहाँ पे और जाके पाकिस्तान के अंदर से जो है ना वो ले आएँ, ठीक है? किसी को जाके उठा के ले आएँ। किसी को जाके उठा के ले आएँ, मतलब ये इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता है। ये कोई इतना वो नहीं है, आसान काम नहीं है कि एक मतलब इस सेंस में कह दिया जाए कि हाँ जी, हम कर सकते हैं या हाँ जी, हमें करना चाहिए या पाक इंडिया की फ़ौज जाएगी वहाँ पे और ये कर देगी, वो कर देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है और इसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ना, वो सिर्फ़ इतनी है कि दे आर नॉट सीरियस। ये सीरियस बातें नहीं कर रहे। अगर ये सीरियस बातें कर रहे हो ना, तो इसको ये किसी और लेवल पर डिस्कस कर रहे हो, ठीक है? ये सब वो सियासत करते हैं और मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, सारा नेशनल सिक्योरिटी और पाकिस्तान पे सियासत ये अवाम में बैठ के करते हैं। ऑन नेशनल सिक्योरिटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑन पाकिस्तान, ये सारी सियासत ये जलसों में बैठ के करते हैं। कोई डायलॉग नहीं, कोई कहीं पे कुछ नहीं, कोई बातें नहीं। ये मोदी साहब ने इनको भेजा था, आपको याद होगा वो जो गए थे, इनकी टीमें गई थी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, याद है ना? और ये भी साथ गए थे, इनको भी भेजा था, जाओ ज़रा। तो ये पता नहीं मिडल ईस्ट के कौन से इलाकों में गए, तो जब वहाँ पे गए, तो वापस आके फिर इन्होंने फिर मोदी साहब को भेजा तो था, मोदी साहब ने इनको ठंडा करो यार, इनको ज़रा घुमाओ फिराओ, इनको जहाज़ों में बिठाओ, इनका ज़रा प्रोटोकॉल दिलवाओ, मर्सिडीज़ें आएँगी, ये होगा, वो होगा, ठीक है? मतलब वो एक वो होता है ना कि कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने वापस आके तो उल्टा वो कर दी, मोदी साहब पे टारगेट शुरू कर दी कुछ देर के बाद। वो थोड़ी देर वो एक नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क चल रहा था, तो इसीलिए तो इंडिया ने, आपको पता होगा कि जो फाइनल डिस्कशन ऑपरेशन सिंदूर पे इंडिया ने की थी, वो अगस्त के जो समर के उस मानसून सेशन में की थी। जिस दिन डिस्कशन हो रही थी, उस दिन कश्मीर में एनकाउंटर चल रहे थे। जिस दिन डिस्कशन हो रही थी, उस दिन कश्मीर में एनकाउंटर चल रहे थे, ताकि इंडियन मीडिया एक तरफ पार्लियामेंट दिखा रहा होगा और एक तरफ कश्मीर दिखा रहा होगा। देखो हमने ये बंदे मार दिए, देखो हमने ये तबाह कर दिया, देखो पार्लियामेंट वालों, ये चल रहा है ऑपरेशन, आज चल रहा है। बंदे पहले पकड़ लेते हैं। ये होता है हमारे में, इंडिया पाकिस्तान इस खत्ते पूरी दुनिया में पुलिस ऐसी करती है। बंदे पहले पकड़ लेते हैं, वो बिकॉज़ ऑफ देयर पॉलिटिकल उसकी जो क्या बनता है, उस हिसाब से जो है ना, वो उसको बाद में उड़ा देते हैं। जी, आज हमने पकड़ा है, आज हमने उसको पकड़ा है। तो ये एक सवाल जो है वो बनता है। अब देखते हैं कि क्या इसमें से निकलता है और क्या नहीं निकल। ठीक है जी। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट चीज़ें चल रही हैं। सिग्निफिकेंट चीज़ें, ये कोई वो नहीं है, आम चीज़ें नहीं चल रही इसमें। तो लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें कि वो कह रहे हैं कि हाँ जी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढमकाना। लेट्स सी। मैं तो आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ पीस, लेकिन ये मोदी साहब को जो इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मोदी साहब अगर इनकी बातों में आ गए, तो बहुत बड़ा अगेन क्राइसिस पैदा हो जाएगा। और हो सकता है मोदी साहब को जब इनकी वीडियो दिखाई गई हो, वो हंस रहे हो कि यार ये सारे एक्टर्स एक्टिंग अच्छी करते हैं, लेकिन वैसे साहब मेरे से भी अच्छी एक्टिंग करते हैं। सियासतदान एक्टर ही होते हैं बेसिकली, थिएटर उनके लिए दुनिया एक थिएटर है। पाकिस्तानी सियासतदान हो, नेपाल का सियासतदान हो, बांग्लादेश का हो या इंडिया का या अमेरिका का सियासतदान, दे नो कि ये सारी ये थेट्रिक्स है, ये सारा यही है।